मुझे तो इतना एक्साइटमेंट है इस बार क्योंकि मेरा बेटा गणपति लेके आया है। इस तरह मेरी मदर मेरी सास ने जब गोविंदा बड़े हो रहे थे मतलब करियर वाइज में, तब उन्होंने प्रथा रखा था, हमारे ऑफिस में गणपति बैठते थे। और यशवर्धन का नेक्स्ट मंथ पिक्चर का शूटिंग स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने बोला इस साल मेरा बेटा लेके आएगा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यशवर्धन गोविंदा की तरह खूब नाम इज्जत शौहरत कमाए, सबका प्यार कमाए। इसलिए मैंने इस बार यश के हाथ से स्थापना कराया। और मेरे गणेश जी भी बाल स्वरूप है, जैसे जैसे यश बढ़ेगा वैसे वैसे उनका उम्र भी बढ़ता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब बहुत प्रेम दें मेरे बेटे को, जिस तरह आप लोगों ने मेरे पति को प्रेम दिया गोविंदा को, और मेरे यशवर्धन को भी आप बहुत प्यार दें, यही मेरी आशा है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से हमने देखा हुआ है बप्पा का आगमन आपके घर में होता है, आपकी सारी विषय पूरी होती है जी, तो आप इस चीज़ में कितना बिलीव रखते हैं कि मेहनत के साथ साथ बप्पा का आशीर्वाद होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है? सबसे पहले बात है कि भगवान का अगर आशीर्वाद रहे उसे कोई नहीं छोड़ सकता, मैं उसको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। जैसे मैं बोलती हूँ ना, माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, तो मैं बोलती हूँ मंगल गुरुदाता के बगैर ना कोई पूजा होता है। कोई भी पूजा आप रख लो, प्रथम पूजा होता है गणेश जी का। इसलिए मेरे बेटे का करियर शुरू हो रहा है, प्रथम पूजा मैंने यश का गणेश जी का कराया, क्योंकि मैं खुद गणेश भक्त हूँ बहुत बड़ी। मैं मंगलवार को कुछ खाती भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैं गणेश जी को बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत गणपति बाबा का है। तो मेरा ये सोचना है कि जो बच्चों के लिए क्या करूँ अजय, मेरे आगे कि भाग्य में है वो मिले, चाप तो आप लोग बहुत परिश्रम करना, मेहनत करिए, कर्म कीजिए। पर अगर चाहते हो कि भाग्य से परे निकल के कुछ मिले, तो किसी का न भूतो न भविष्य हुआ हो वैसा कुछ हो जाए, तो माँ बाप की सेवा कीजिए। मुझे जो मिला है मेरी कुछ भी औकात नहीं है, जो माँ का आशीर्वाद है वो मुझे लग गया। माता मातैव सर्वत्र मातृदेवो भव। आप कभी मुझे किसी स्त्री का विरोध करते हुए नहीं देखेंगे। और घर परिवार में मैं सदैव ये माई से प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी तरह की बात, चाहे कितना भी बड़ा स्टार्टअप मिल जाए, चाहे आप कितने पैसे आ जाए, चाहे जो हो जाए, पुरुष के पास में ईश्वर ने कर्म दिया है, परंतु भाग्य जो है उसकी देवी सदैव श्री हुआ करती है। तो आप सब जो है, बच्चे जो है खास तौर पे बहुत माँ की सेवा कीजिए। मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा हो जाता है कि जो नहीं भी लिखा है वो भी मिल जाता है। तो आप लोग सब माँ की सेवा कीजिए, बाप की सेवा कीजिए, वो लोगों का आशीर्वाद। अगर नंबर 1 बनना है जिंदगी में तो माँ बाप की सेवा करनी पड़ेगी। गणपति बाप्पा गणपति बप्पा मोरया। कैसे सेलिब्रेट करते हैं गणपति? मेरे ख्याल से पप्पा खुद ही सोच कर आते हैं कि किस तरह से उन्हें इस बार सजाया जाए, किस तरह से उनकी पूजा की जाए। और सबसे खूबसूरत बात होती है कि जिन लोगों से आप साल दर साल नहीं मिल पाते, वो इस दिन ज़रूर आते हैं, चाहे वो टाउन से आ रहे हैं, चाहे मीरा रोड से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। लेकिन बारिश हो, तूफ़ान हो, जो भी हो, everyone comes and it's beautiful to meet everyone and celebrate Bappa's coming with everybody. वैसे तो गणपति हर रूप में अच्छे लगते हैं, इस बार मूर्ति बहुत प्यारी चूज Thank की you. आपने। कैसे आप इस पे कैसे काम करते हैं, कितना काम होता है इसको ये choose करना? एक्चुअली हम 5 लोग एक साथ जाते हैं कि हम देखते हैं कौन से बप्पा ये चाह रहे हैं कि वो हमारे किस रूप में हमारे घर पे आए। और इस बार मेरे ख्याल से हम पांचों ने एक ही बप्पा पर ऐसे रखा कि बप्पा घर आइए। और आई थिंक ही सो ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है बप्पा जिस भी फॉर्म में आए, किसी के भी घर आए, उनमें एक तेज होता है जो अपने आप से बहुत खूबसूरत लगता है। कैसे विश करेंगे अपने फैंस को गणपति उत्सव की, कैसे बधाई देंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी गणपति महोत्सव पर सबको। बप्पा आप सबके ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शांति, बहुत सारा कंपैशन लेकर आए।
भक्तों के लिए इट इज़ दिस गणेश उत्सव जो है बहुत साल पहले शुरू किया था हमारे महाराष्ट्र में ही, फॉर ए वेरियस रीज़न, टू ब्रिंग क्लोज टू ईच अदर ऑल द पब्लिक, जनता को साथ में इकट्ठा लाने की कोशिश में ये प्रथा शुरू हुई थी। तभी तो ये गली गली में इसका बच्चे लोग पूछ रहे थे, ये व्हाई दिस गणपति इज केप्ट ऑन द रोड, है ना, देर आज के घर में तो है लेकिन रोड में क्यों रखते हैं? तो दिस इज टू गैदर मोर पीपल, जनता को इकट्ठा करने का एक तरीका है, उस ज़माने से आता है। आप स्पिरिचुअली कृष्ण के भी भक्त हैं, बहुत सारे आपके प्लेज आते हैं, बहुत सारे स्टेज हाँ जी। करते हैं। आप कैसे गणपति को याद करते हैं? कोई प्रे आपकी कोई अच्छी है जो आपको याद आती है? ना हमारा डांस कार्यक्रम जो करते हैं फर्स्ट ओपनिंग में ही वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये करके ही हम स्टार्ट करते हैं। इसके बगैर स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि विघ्न हरता है, तो ही हैज़ टू बी देयर, हिज ब्लेसिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन द मदर्स, देन द भूमि का जब प्रणाम करते हैं उसके बाद हम डांस करना शुरू करते हैं। एंड देन माय फर्स्ट आइटम इज़ ऑलवेज ऑन गणेश, प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीय, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुली आई डांस, आई लव डूइंग दैट आइटम। कैसे अपने भक्तों को क्या मैसेज देना चाहेंगे गणपति? ठीक है, मैं देखिए आई एम ए डांसर, आई एम एन आर्टिस्ट, सो मैं नृत्य द्वारा मैं मेरा पूरा साधना, मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन इज़ थ्रू माय डांस। सो आई डोंट हैव टू सिट एंड कीप ऑन डूइंग भजन करो, ऐसा ज़रूरत नहीं है। बट मैं जब द मोमेंट आई स्टार्ट डांसिंग आई एम कनेक्टेड विद द लॉर्ड। आप कितनी बार अनुपस्थित होती हैं? ईशा जी बहुत आपकी जिम्मेदारी संभालती हैं। ईशा जी के लिए कुछ कहना चाहती हैं आप इस मौके पे? Isha ji ke liye, Isha ji is a very wonderful daughter of mine. She has learned a lot of things from me, and then she participates in everything, and she's such a understanding girl, and she's bringing up the daughters also very beautifully. And sometimes मैं उससे बहुत कुछ सीखने का मेरा भी मन करता है, इतना intelligent, and she's such a sweetheart. And both Ahana also, both my daughters are very wonderful. Even their children and all, they live in Worli. They'll be coming. Not today, ne, कल परसों आएंगे सब। आपके लिए ये जो स्पेशल डेज है, हाउ डू यू सी दिस डेज? आई थिंक साल का मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट गणपति बप्पा वाले दिन होते हैं जहाँ पे हम लोग इंतज़ार करते हैं। ऐसा लगता है कि कल अभी सेलिब्रेट किया था गणपति चतुर्थी, और आज फिर वापस बप्पा घर पे हैं। एक नई उम्मीद, एक नया जोश और एक नया मार्ग दर्शन जो मिलता है इन दिनों में, तो मुझे लगता है वही आज हमें यहाँ पर लेकर आया। आई रिमेंबर कल का दिन था जब पंजाब से आए थे इस शहर में, जब कोई जानते नहीं थे। आज आप लोगों के साथ इतना बड़ा परिवार हुआ है, तो बप्पा की ब्लेसिंग्स के साथ ही, और हमेशा बप्पा से ही मानते आए कि ऐसे ही जो हमारा परिवार है उसमें ऐसे ही वृद्धि होती रहे और लोग जुड़ते रहें, और बप्पा सबकी मनोकामनाएं पूरी करता रहे। सर जी, हर साल बप्पा जब भी आते हैं नया गिफ्ट, एक नया सरप्राइज लेके आते हैं। इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कुछ मैनिफेस्टेशन है, कुछ विशेज़ हैं बप्पा से आपकी जो आप बताना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि बप्पा ने आज तक जो भी
करवाया है अब हमारे हाथों से, बहुत ही स्पेशल रहा है। मैं बप्पा से हमेशा यही मांगता आया हूँ कि जो ये सफ़र शुरू हुआ है लोगों के साथ जुड़ने का, ये और बड़ा होता रहे। बप्पा ऐसे ही लोगों के विघ्न हरते रहें और मुझे ज़रिया बनाते रहें ताकि मैं लोगों से ऐसे ही जुड़ा रहूँ। सफ़र बड़ा लंबा है, लेकिन जब बप्पा का हाथ थामा रहेगा तो सफ़र कट ही जाएगा। सोनू जी, वैसे बम्बई की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में लोगों से मिलना हो नहीं पाता है। गणेश जी आते तो सब दोस्त यार, सब परिवार एक साथ जुड़ता है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? आई थिंक बप्पा ही हैं जो सबको जोड़ते हैं। जैसे हमने बोला कि हम हर रोज़ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त होते हैं अपनी ज़िंदगी के टारगेट्स पूरे करने में, अपने गोल्स पूरे करने में, लेकिन बप्पा जब आते हैं तो सबको जोड़ते हैं। किसका मोबाइल आ गया मैडम सामने थोड़ा पीछे ले तेरा। पहले तो आप सभी को मेरी ओर से और आपके परिवार को भी गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का ये समय मेरे साथ साथ सबसे ज़्यादा खुशहाल खुशनुमा समय होता है। मैं भी किसी से बात कर रही थी कि ऐसा लगता है कि पूरी हवा में खुशी और एक उमंग की लहर छा गई है जब बप्पा आते हैं। बप्पा के आगमन पे हर साल आप लोगों का भी आना होता है। हम पूरी खुशी श्रद्धा से समर्पण से सेवा करते हैं बप्पा की 5 दिन, और फिर 5वें दिन विसर्जन हो जाता है और बप्पा हमें वादा करके जाते हैं कि हम उनसे दोबारा मिलेंगे अगले साल। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पर्सनली इस पर्व का पूरे साल इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं एक फ़हरिस्त बना के रखती हूँ बप्पा को थैंक यू बोलने की, क्योंकि वो पूरे साल इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि हर साल मेरी वो थैंक यू की लिस्ट बड़ी होती जाती है। और इस बार भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। 25 साल कंप्लीट किए मैंने अपने मिशन को, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने आए, सबका बहुत सारा प्यार मिला। सो बस उम्मीद करती हूँ कि बप्पा की कृपा सिर्फ मुझ पर ही नहीं, सब पर इसी तरह बनी रहे। सो मैम, हर साल की तरह तैयारी काफ़ी अलग होती है आपकी, आपके जो डेकोरेशन की थीम होती है वो काफ़ी अलग होती है। इस बार जो थीम हमने देखी है ब्यूटीफुल है, बहुत ही अलग है। हर साल आता लगता है ये ब्यूटीफुल है। हाँ सॉरी, इस साल का थीम जो है आपका फूड ग्रेन्स के साथ बना, तो इसके पीछे का थॉट क्या था? सो हर साल हम कोशिश करते हैं कि कम्प्लीटली इको फ्रेंडली तरीके से गणपति का उत्सव मनाएं, और मम्मा मंडप सजाती हैं और हर साल वो कुछ नया करने की कोशिश करती है। 15 दिन पहले से तैयारियां हो जाती हैं मंडप सजने की। सो इस बार अनाज से मम्मा ने ये मंडप सजाया है, तो सुपारी, गेहूँ, चावल, दाल, राजमा, इन सारी चीज़ों से। और बप्पा की मूर्ति इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है कि जागृत बप्पा यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या है वो ऐसी चीज़ है जो बप्पा को भक्ति से जोड़ती है? अपने लिए, अपने परिवार के लिए आप क्या मानते हैं? जो जैसे आपने कहा कि बप्पा आपको इतनी ब्लेसिंग दे, क्या ऐसे विश आप मांगती हैं जो बप्पा आपको ब्लेस करें? मैंने कभी भी भगवान जी से कुछ मांगा नहीं है आज तक, बट यही है कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ फील करती हूँ कि मेरी जो ज़िंदगी है, मेरा जो जीवन है वो इतनी खुशियों से भरा हुआ है। अगर कुछ मांगना हो तो यही मांगूंगी कि जो शक्ति मुझे बप्पा ने दी है, जो सोच दी है, जो दिल दिया है स्पेशली, वो हमेशा बना रहे, वो सोच बनी रहे। जिस कार्य के लिए मैं अपने संगीत को यूज़ करती हूँ, उस मार्ग पर चलने की शक्ति मुझे बप्पा हमेशा दे।